ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस, ये तीनों डिफरेंसेस आप देख लें, ये पेपर में आ सकते हैं आपको। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है जी? इट इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वाटर के लिहाज से आप लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको दे दी जाएगी और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होती है वो क्या होती है, तो आप लगा के सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका यूनिट्स नहीं होते, स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट्स नहीं है। क्यों यूनिट्स नहीं है इसके? वो इसलिए कि डेंसिटी सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी के यूनिट्स सेम होते हैं, वो आपस में कट जाते हैं, तो डिमेंशन भी नहीं होती। नो यूनिट्स नो डिमेंशन। अगर यूनिट्स नहीं है तो डिमेंशन भी नहीं है। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए गैस, ये गैस के लिए है। इट इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ एयर। ये ख़ास गैस की डेंसिटी के लिए और एयर की डेंसिटी में रेशियो होती है। सिंबल क्या है, फार्मूला क्या है? डेंसिटी लिखना है, साथ में गैस लिख देना यहाँ पे। यहाँ गैस और यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे एयर। तो ये फार्मूला है। इसके भी नो यूनिट्स नो डिमेंशन, क्योंकि डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी है, यहाँ भी डेंसिटी है, डेंसिटी यूनिट सेम होते हैं, आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे अगर आते हैं, स्पेसिफिक वेट क्या है? इट इज़ जस्ट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है, उसमें ये आपको ना डाटा दे दिया जाएगा। जैसे किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना अगर आपने है, तो वॉल्यूम का ख़ास फार्मूला होता है, तो वो लगा के हम वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस तरह वेट वेट जो है W = mg होता है। सभी कैलकुलेशन करने के बाद हम जो है ना ये स्पेसिफिक वेट निकाल लेते हैं। और सिंबल जो है वो ग्रीक लेटर, ये गैमा होता है, ग्रीक लेटर, ये गैमा डाला हुआ है। गैमा ये ग्रीक लेटर होता है, इसको हम शो करते हैं स्पेसिफिक वेट को। ये वेट है और ये वॉल्यूम है, W/V। तो यूनिट क्या होंगे? वेट का यूनिट न्यूटन है और वॉल्यूम का यूनिट मेरे पास क्यूबिक मीटर होता है। तो ये खास वैल्यू याद रखें। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 9.807 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9807 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्योंकि ये ऐसा यूनिट होता है, थोड़ी सी कन्वर्शन करने के बाद हमने पॉइंट्स को यहाँ मूव करवाया है, तो इसको वैल्यू को ऐसे लिख दिया है। ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखें।